दुनिया में रक्षा पाए, साइबर कानून को सब तक लाए। सुनते रहो, सीखते रहो, डिजिटल रक्षा सुरक्षा का ज्ञान हो। नमस्कार। डिजिटल रक्षा की इस कड़ी में आज हम सोशल मीडिया पर पहचान की सुरक्षा से जुड़े कुछ ज़रूरी पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी और नोट्स हैं, उनसे ये सवाल उभर कर आते हैं और आज हमारा मकसद है इन पर गहराई से बात करना। इस विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं CS डॉक्टर सरिता पांडे जी। आप एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और लीगल एजुकेटर हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि हम इस अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये कि सोशल मीडिया पर ये जो पहचान की चोरी होती है, मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट, ये आखिर है क्या और ये होता कैसे है? देखिए, आइडेंटिटी थेफ्ट का सीधा सा मतलब है जब कोई दूसरा इंसान आपकी पहचान, मतलब जैसे आपका नाम, आपकी तस्वीर या कोई और आपकी पर्सनल जानकारी, उसे चुरा ले। अच्छा। और उसका इस्तेमाल गलत काम के लिए करे। सोशल मीडिया पर यह बहुत आम है। लोग क्या करते हैं कि आपके नाम और फोटो का इस्तेमाल करके एक नकली, मतलब फेक प्रोफाइल बना लेते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब पर यह काफी होता है। और इसके पीछे मकसद अक्सर होता है या तो लोगों से पैसे ठगना, या किसी को बदनाम करना, उसकी इमेज खराब करना, या फिर नफरत फैलाना, या कोई गलत किस्म का कंटेंट शेयर करना। ये तो काफी चिंता की बात है कि कोई भी हमारी पहचान ऐसे इस्तेमाल कर सकता है। और आजकल हम देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगी का काफी कुछ ऑनलाइन शेयर भी करते हैं। तो ये जो ओवर शेयरिंग है, मतलब जरूरत से ज्यादा जानकारी देना, इसके क्या खतरे हो सकते हैं? ओवर शेयरिंग, हाँ, ये वाकई एक बहुत बड़ा जोखिम है। देखिए, जब हम अपनी बहुत ज्यादा निजी जानकारी ऑनलाइन डालते हैं, जैसे कि बच्चों की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी की तस्वीरें, अपने घर का पता दे देना, अपनी जन्म तिथि, स्कूल कॉलेज का नाम, अपने रिश्तों के बारे में सब कुछ बताना, या कहाँ घूमने जा रहे हैं उसकी पल पल की अपडेट देना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। तो हम अनजाने में ही गलत इरादे वाले लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ में झांकने का मौका दे देते हैं। ये जानकारी जो है वो पहचान चुराने वालों के लिए तो जैसे सोने की खान होती है। अच्छा। वो इन अलग अलग जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर आपकी एक पूरी प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं, आपकी पहचान चुरा सकते हैं, और फिर उसी फेक प्रोफाइल से आपके नाम पर फ्रॉड कर सकते हैं, लोगों को धोखा दे सकते हैं। हाँ, कई बार हमें लगता है कि हम तो सिर्फ दोस्तों से शेयर कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो जानकारी कहाँ तक जा सकती है। सही कहा। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। एक लड़की ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर सिर्फ दोस्तों के साथ शेयर की थीं। किसी ने वो तस्वीरें उठा ली और उसका एक फेक, बल्कि वल्गर किस्म का प्रोफाइल बना दिया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए इससे कितना मानसिक तनाव होता है, कितनी सामाजिक परेशानी होती है। ये तो वाकई डरावना है। तो अगर किसी को पता चले कि उसका फेक अकाउंट बन गया है, तो उसे फौरन क्या करना चाहिए? शिकायत कैसे करें? सही तरीका क्या है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा हो तो बिल्कुल घबराए नहीं, पर एक्शन तुरंत लें। सबसे पहला काम, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो फेक अकाउंट बना है, मान लीजिए फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, तो उस प्रोफाइल पर जाकर उसे रिपोर्ट करें। ओके। हर प्लेटफॉर्म ये ऑप्शन देता है। दूसरा, सबूत इकट्ठा करना बहुत जरूरी है। उस फेक प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट जरूर लें, उसका जो वेब एड्रेस या लिंक है उसे कॉपी करके सेव कर लें। अच्छा, स्क्रीनशॉट और लिंक। जी। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत सरकार का एक पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसका एड्रेस है cybercrime.gov.in। इस पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। ये खास तौर पर ऐसे ही अपराधों के लिए है। cybercrime.gov.in, ये नोट करना जरूरी है। और क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी है? हाँ, बिल्कुल। एक नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930। आप इस पर कॉल करके भी मदद ले सकते हैं। ये 24 घंटे काम करता है। 1930, 24/7। जी। और अगर मामला किसी महिला या बच्चे से जुड़ा है तो स्पेसिफिक हेल्पलाइंस जैसे नेशनल महिला हेल्पलाइन 1091 या चाइल्ड लाइन 1098 पर भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए, जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी एक्शन शुरू हो पाएगा और सबूत मिटने से पहले जांच हो सकेगी। सही बात है। और हाँ, अगर मामला गंभीर लगे तो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR, मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, भी दर्ज करवानी चाहिए। ये जानकारी बहुत काम की है, खासकर cybercrime.gov.in और हेल्पलाइन 1930। लेकिन कहते हैं ना, बचाव इलाज से बेहतर है।
तो अपनी प्रोफाइल को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ टिप्स? हाँ बिल्कुल, बचाव के लिए कुछ बहुत बेसिक लेकिन बहुत असरदार तरीके हैं। सबसे जरूरी चीज है अपनी प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करना और उसे ठीक करना। प्राइवेसी सेटिंग्स? जी, उसे पब्लिक रखने के बजाय ओनली फ्रेंड्स या प्राइवेट पर सेट करें, ताकि आपकी पोस्ट और जानकारी सिर्फ वही लोग देख पाएं जिन्हें आप जानते हैं। फेसबुक पर एक प्रोफाइल लॉक का फीचर भी आता है, वो भी काफी अच्छा है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, प्रोफाइल लॉक। और अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, इनको कभी भी अपनी प्रोफाइल पर पब्लिकली डिस्प्ले ना करें, सेटिंग्स में जाकर इन्हें छुपा दें। ओके। और आजकल वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन की भी काफी बात होती है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन या जिसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कहते हैं, उसे जरूर एक्टिवेट करें। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पासवर्ड डालने से आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। अच्छा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा, वो कोड डालने पर ही लॉगिन होगा। तो अगर किसी को आपका पासवर्ड पता भी चल जाए, तब भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। ये सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर है। ये तो बहुत जरूरी है। जी, और एक और बात, जब आप कोई पोस्ट डालते हैं तो कोशिश करें कि अपनी लाइव लोकेशन टैग ना करें, खासकर अगर आप घर पर हैं या कहीं घूमने गए हैं और लगातार अपडेट डाल रहे हैं। थोड़ी सी सावधानी बरतकर हम खुद को बड़े खतरों से बचा सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम वाकई बड़ा फर्क ला सकते हैं। क्या आप कोई वास्तविक मामला हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, जिससे इन बातों की गंभीरता और समाधान की प्रक्रिया और साफ हो सके? हाँ जरूर। एक केस मुझे याद आता है। एक सरकारी स्कूल की टीचर थीं। उनके नाम और फोटो का इस्तेमाल करके किसी ने फेसबुक पर एक फेक अकाउंट बना लिया था। अच्छा। और चिंता की बात ये थी कि उस फेक अकाउंट से उसी स्कूल के स्टूडेंट्स को, मतलब छात्रों को, बहुत ही आपत्तिजनक और गलत किस्म के मैसेज भेजे जा रहे थे। ओह, ये तो बहुत ही बुरा है। जी, जैसे ही उन टीचर को इस बारे में पता चला, उन्होंने घबराने की बजाय बहुत हिम्मत से काम लिया। उन्होंने फौरन cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज की। जो भी मैसेज के स्क्रीनशॉट्स थे, वो सब सबूत के तौर पर अपलोड किए। और साथ ही उन्होंने अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR भी लिखवाई। पुलिस ने भी इस मामले में काफी तेजी दिखाई और करीब 2 हफ्तों के अंदर ही उस आरोपी को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। ये सुनकर अच्छा लगा कि एक्शन हुआ और आरोपी पकड़ा गया। ये केस दिखाता है कि अगर चुप न रहें और सही कदम उठाएं तो नतीजा मिलता है। बिल्कुल सही। इस केस से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि अगर कभी आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हो, तो डरना नहीं है। शांति से सारे सबूत इकट्ठे करने हैं, स्क्रीनशॉट, लिंक, जो भी मैसेज हैं वो सब, और तुरंत सही जगह पर, जैसे मैंने बताया, साइबर क्राइम पोर्टल पर या पुलिस में रिपोर्ट करना है। कानून आपकी मदद के लिए बना है। ये बहुत ही अहम जानकारी और एक महत्वपूर्ण केस स्टडी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस बातचीत से ये बात तो साफ है कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन अपनी डिजिटल पहचान, अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना, यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। प्राइवेसी सेटिंग्स को समझना, 2FA इस्तेमाल करना और क्या शेयर करना है और क्या नहीं, इस पर ध्यान देना, ये अब सिर्फ ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। और जाते जाते एक विचार जो दिमाग में घूम रहा है, जैसे जैसे हमारी जिंदगी और ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, क्या हमारी ऑनलाइन पहचान हमारी असल पहचान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण या शायद ज्यादा असुरक्षित होती जा रही है? इस पर सोचने की जरूरत है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और जरूरी विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। डिजिटल दुनिया में रक्षा पाए, साइबर कानून को सब तक लाए। सुनते रहो, सीखते रहो, डिजिटल रक्षा सुरक्षा का ज्ञान हो।